दें आपको, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्रिपल टी का मंत्र दिया है। सरकार आतंकियों का खात्मा करेगी और ट्रैक, टारगेट और टर्मिनेट फॉर्मूले से ये जो खात्मा है वो किया जाएगा। प्रदेश में टेरर फंडिंग रोकने के लिए T3 का प्रयोग होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये बात की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बात कही गई है और सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इसी दिशा में जो आगे काम है वो किया जाएगा। ट्रिपल टी का मंत्र केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। सरकार अब आतंकियों का खात्मा एक पूरी प्लानिंग के तहत करेगी। ट्रैक, टारगेट और टर्मिनेट फॉर्मूले से जो खात्मा है आतंकियों का वो किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की बात टेररिज्म पर शुरुआत से ही सरकार करती आई है और अब नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला दिया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से, उसके तहत अब सरकार काम करेगी, आतंकियों का खात्मा करेगी। अमित शाह जी ने ट्रिपल टी का फार्मूला दिया है, विषय दिया है, ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट। आतंकवादी गतिविधियों को और संगठित अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के निर्देशानुसार इसमें भी सख्त कदम उठाने जा रही है। जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आने वाले माह में बैठक करके इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार वैसे भी PFI और जैसे संगठनों पर कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश जैन जुड़े हमारे संवाददाता। ब्रजेश, ट्रिपल T3 फॉर्मूला के तहत, यानी कि T3 जो फॉर्मूला है उसके तहत अब आतंकियों का खात्मा सरकार करने वाली है। रोड मैप इसको लेकर तैयार हो चुका है और क्या क्या बातें कही गई नरोत्तम मिश्रा की तरफ से? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भोपाल आए थे तब उन्होंने ये फॉर्मूला सुझाया था मध्य प्रदेश सरकार को। कई राज्यों में ये फॉर्मूला सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां पर पहले से लागू है और मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी कर चुकी है इस फॉर्मूले को पूरी योजना बनाकर लागू करने की। और जैसा आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि जल्द ही अगले महीने वरिष्ठ अधिकारी जो PHQ के अधिकारी हैं, गृह विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके इस पूरी ट्रिपल टी योजना का खाका तैयार किया जाएगा, योजना तैयार की जाएगी और फिर इसे जनवरी से लागू सरकार कर सकती है या फिर अगले बजट सत्र के बाद अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है। अगर इस पूरे फॉर्मूले की और योजना की हम बात करें तो ट्रिपल टी यानी ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट। ट्रेस यानी पता लगाना, टारगेट यानी लक्ष्य निशाना साधना और टर्मिनेट यानी उसको लक्ष्य को भेदना यानी खात्मा करना। तो ये तीनों योजनाओं के लिए तीन अलग अलग विंग बलों की जाएंगी। एक गुप्तचर एजेंसी होगी जो आतंकी गतिविधि पर जी, दूसरी एजेंसी उस पर दस्तावेज और सबूत जुटाएगी और तीसरी उसके खात्मे के लिए निशाना साधेगी यानी कि कार्रवाई करेगी। तो ये तीनों विंगों को मिलाकर एक बड़ी यूनिट जो है, नई यूनिट मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी जिस योजना को जल्द ही लागू किया जा सकता है। बिल्कुल ब्रजेश, जो पूरा खाका है, जो रोड मैप और ब्लूप्रिंट है वो तो तैयार हो चुका है। अब क्या इस पर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है वो भी शुरू हो चुका है? क्या इसके लिए जो टीम्स हैं उनमें कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी होंगे? क्या जिम्मेदारियां इसके लिए तय कर दी गई हैं? देखिए, ये सब अभी तय नहीं किया गया है। अभी सिर्फ इनिशियल लेवल पर ये पूरी योजना है जो केंद्र के गृह निर्देश के मुताबिक यहाँ मध्य प्रदेश में फॉलो की जा रही है। अभी पूरा खाका तैयार करना बाकी है। जल्द ही इसमें पूरा पहले रोड मैप तैयार किया जाएगा। जैसे नरोत्तम मिश्रा खुद भी कह रहे थे कि अगले महीने दिसंबर में हम बैठक करेंगे और लंबी बैठक के बाद उसका पूरा खाका तैयार करेंगे। मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, टीमों में नियुक्ति किस तरीके से होंगी, किस तरीके से किसके मैनेजमेंट में किस तरह ये टीमें काम करेंगी और किस हद तक इनको पावर होंगे, संसाधन होंगे, ये तमाम बातें अगले महीने तक तय कर ली जाएंगी। मुझे लगता है जनवरी से या फिर बजट सत्र में ये विधेयक लाकर इसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। बिल्कुल ब्रजेश, और हमने ये भी देखा है पिछले कुछ दिनों में कि कैसे अलग अलग जगहों पर जो नेटवर्क्स हैं टेरर फंडिंग के, उन्होंने काम किया है। कैसे इससे जो अलग अलग लोग जुड़े हुए थे उन पर से पर्दाफाश हुआ है, उनका भंडाफोड़ हुआ है। ऐसे में क्या एक ऐसी लिस्ट भी तैयार की जाएगी उन सभी लोगों की जो कि इस सब से जुड़े रहे हैं, या फिर बैंक अकाउंट्स जो हैं लोगों के वो खंगाले जाएंगे टेरर फंडिंग को लेकर?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहले से ये योजना चल रही है। लगातार जो आतंकी पकड़े गए हैं या इनके रिश्तेदार हैं, उनके पत्नी, पति या अभिभावक कोई भी हैं, यहाँ तक कि उनके अगर कोई संतानें, उनके बेटा या बेटी जॉब कर रहे हैं तो उनकी तक डिटेल, उनके अकाउंट डिटेल, कितनी उनकी इनकम है, प्रॉपर्टी कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, 10 साल पहले कितनी प्रॉपर्टी थी, अब क्या है, लिंक्स क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो उसकी कुंडली लगातार अपडेट का काम चल रहा है। दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन पिछले साल जहां तक की कार्रवाई की हम बात करें तो सबसे बड़ी कमी मध्य प्रदेश के गृह विभाग में, पुलिस विंग में या गुप्तचर एजेंसियों में ये सामने आई है कि इनपुट एनआईए देती है दिल्ली से, इसके बाद इनपुट एनआईए देती है, एनआईए ही कार्रवाई करती है। सिर्फ मध्य प्रदेश की पुलिस जो है, एटीएस पुलिस जो है, वो सहयोग की भूमिका में रहती थी, ज्यादा इनपुट्स और जानकारी होते नहीं थे। लेकिन ये विंग की जरूरत इसीलिए पड़ी कि मध्य प्रदेश की पुलिस की अलग विंग बनाई जाए जो गुप्तचर एजेंसी का काम करे और उसके पास खुद अपने इनपुट्स हो, खुद अपनी कार्रवाई वो कर सके, केंद्र को सहयोग कर सके। केंद्र भी मध्य प्रदेश का सहयोग करता है, उल्टा होता है, इसलिए ये नई विंग की आवश्यकता पड़ी है।